बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज 31 इस वर्ष का अंतिम दिन। ये 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। तो एक बीत रहा है और एक आ रहा है। तो हमने उस बीते हुए कल में, बीते हुए वर्ष में क्या किया और आने वाले वर्ष को हम कैसा मनाएं, इस कंपैरिजन को आपने देखना है। आपने बीता हुआ वर्ष किस तरीके से बिताया? क्या आपने कुछ दान दिया, किसी की सेवा की, किसी का भला किया? आप सोच कर देखिए, आपने जो बीता हुआ आपका ये वर्ष, आपने उसे किस प्रकार बिताया। हमें आने वाले वर्ष को कैसा बनाना है, ये आप कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब आप पहले देखेंगे कि हमने उस बीते हुए वर्ष में क्या क्या किया। जो हमारी उम्र के वर्ष बीतते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल हर वर्ष बीतता है, हर साल एक न्यू ईयर आता है, नया साल लेकर आता है। तो हमने इतने वर्ष बिताए अपने जीवन के, तो हमने क्या किया उन वर्षों में? कुछ दान पुण्य आदि करके हमने पुण्य अर्जित किया, या सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा है, गवाते जा रहे हैं? पुण्य अर्जित कैसे किया जा सकता है? किसी की सेवा करके। किसी को दान किस प्रकार का दिया जाए? जैसे आप किसी जरूरतमंद, उसको किसी को पढ़ाई की जरूरत है, अगर किसी को पढ़ाई की जरूरत है तो आप उसको पढ़ाई करा के उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी को भोजन की जरूरत है तो आप उसको, उसके घर में उसको अन्न वितरण करके, उसको भोजन करा के उसकी आप सेवा कर सकते हैं। अगर किसी को दवाई की जरूरत है तो आप उसको दवाई देकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कहते हैं कि कर भला सो हो भला। अगर किसी का आप भला करोगे तो स्वयं आपका भला खुद ही हो जाएगा, क्योंकि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, हम खुशी पाना चाहते हैं ना, तो कहते हैं खुशी पाना चाहते हो तो खुशी बांटो। जो चाहते हो उस चीज को बांटना शुरू करो, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो रोगी को दवाई देकर उसको निरोग कर दो। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहते हो, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो किसी गरीब की हेल्प करके उसे पढ़ा दो, विद्या दान दे दो। तो हम जो जो चीजें हम दान में देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो वो हमारे पास अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कर भला सो हो भला। दूसरों का भला कर दोगे तो तुम्हारा खुद का भला हो जाएगा। इसीलिए आपने जो ये वर्ष आ रहा है उसको किस प्रकार मनाना है? आपको सेवा के साथ, और भक्ति तो करनी ही है, क्योंकि अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, हम प्रभु की अर्चना नहीं करेंगे, हम सामायिक संध्या नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें भक्ति तो करनी ही है, सामायिक संध्या पूजा अर्चना माला करनी ही है। आज दुनिया में क्या चलन चला हुआ है, सब
न्यू ईयर विश करते हैं। किस प्रकार से आज की जनरेशन इतने रात को 12 बजे क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े केक आदि लाके सेलिब्रेट करते हैं, शराबें पीते हैं, बड़ी बड़ी क्लबों में पार्टियों में जाकर ऐसे 31 मतलब एक नया वर्ष आरंभ करते हैं। अगर नए वर्ष को अगर आपने ऐसे आरंभ करना है तो पूरा साल क्या करेंगे? इस पूरे साल को हमने ऐसे ही गंवाना है। ये आने वाला साल हमने अच्छा धार्मिक पुण्य अर्जित करके मनाना है। जो बीत गया तो बीत गया। इसीलिए कहते हैं कि समय तो बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है और बीत जाएगा, लेकिन आप अपने समय को सार्थक करना चाहते हैं तो इन कुरीतियों से, ऐसी कुरीतियां जो हमें कहाँ धकेल रही हैं? गर्त में। ऐसी भौतिक विलासता से दूर होके हमें किस में आना है? भक्ति में, स्वयं में रमण करना है। इसीलिए अपने इस वर्ष को अच्छा मनाना है, इस वर्ष को सार्थक करना है तो हमें किससे जुड़ना है? सेवा भक्ति पुण्य अर्जन करके जुड़ना है। तो आइए अपने दिन को, अपने वर्ष को हम अच्छा मनाएं और आगे हमारा जीवन आगे प्रभु के दर तक ले जाने के लिए, हमें इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस पथ पर कदम बढ़ाते चले जाएं। तो छोटे छोटे हम जीवन में अपने बदलाव लाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बदलाव आप लाओगे तो आपके बच्चे, आपके पोते पोतियां, आपका परिवार जब देखेगा कि हमारे बड़े क्या कर रहे हैं और हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो भी बदलेंगे। तो आज का जब ये युग बदल जाएगा तो ये जीवन सब बदलता चला जाएगा। तो इन बदलाव को जीवन में लाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।